नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। गुजरात दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरूच में किया 8,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। सपा संस्थापक और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का हरियाणा के एक निजी अस्पताल में निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जताया शोक। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की घोषणा, 18 माह में करवाएंगे हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव। अब समाचार विस्तार से। अपने 3 दिवसीय गुजरात दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भरूच में 8,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने देश के पहले बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी। इसके बाद लोगों को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अर्थव्यवस्था के मामले में पहले 10वें स्थान पर था, लेकिन आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। इस उपलब्धि पर हम सबको गर्व है। श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि कोविड महामारी के समय दुनिया ने भारतीय औषधि क्षेत्र की क्षमता और महत्व को समझा। भरूच का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। कनेक्टिविटी से जुड़े 2 बड़े प्रोजेक्ट अंकलेश्वर राजपीपला और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता नगर को जोड़ने वाली सड़क, इसी के साथ साथ केमिकल सेक्टर से जुड़े अनेक प्लांट्स का भी लोकार्पण हुआ है। अब भरूच बड़ौदा या सूरत के एयरपोर्ट पर निर्भर नहीं रह सकता। भरूच का अपना एयरपोर्ट होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी को परास्त करने में भारत का अतुल्य योगदान रहा है। नए भारत में बनी दवाओं का निर्यात आज नई ऊंचाइयों को छू रहा है। ये उपलब्धि सभी के सहयोग से ही प्राप्त हो सकी। इसके बाद शाम 5:30 बजे मोदी जामनगर में 1,450 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। ये परियोजनाएं सिंचाई, बिजली, जलापूर्ति और शहरी बुनियादी ढांचे से संबंधित हैं। कल प्रधानमंत्री ने मेहसाणा जिले के 3,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया और आधारशिला रखी। उन्होंने जिले के मोढेरा को सौर ग्राम घोषित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि इन प्रयासों से एक नई ऊर्जा के साथ मोढेरा, मेहसाणा और समग्र उत्तरी गुजरात का विकास होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के लिए अलग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाए जाने के उपलक्ष्य में पंचकूला के ऐतिहासिक गुरुद्वारा नाडा साहिब में शीश नवाया। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जिस दिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा के लिए अलग सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाने के फैसले पर मोहर लगाई थी, उसी दिन उन्होंने निर्णय लिया था कि वे वाहेगुरु जी का शुक्राना अदा करने के लिए अपनी ओर से गुरु ग्रंथ साहिब के अखंड पाठ का आयोजन करवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा का जो हमारा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जो कानून बना था उसके ऊपर मोहर लगा दी, फैसला हरियाणा के हक में दिया था। उसी समय हमने मन में विचार आया था कि भी इसके उपलक्ष्य में वाहेगुरु जी का शुक्राना अदा करने के लिए और एक अखंड पाठ का आयोजन मैं कराऊंगा अपनी ओर से। तो नाडा साहब जी के गुरुद्वारा साहब में आज अखंड पाठ का शुभारंभ हुआ है। परसों 9 तारीख को समाप्ति होगा। उस समय में उपस्थित रहूँगा और सारी साथ संगत जितनी भी हरियाणा की है, खास करके सिख समाज, उन सब से मैंने पहले भी अपील की है, अभी भी अपील कर रहा हूँ कि यहाँ के गुरुद्वारों की सेवा सब मिलकर के करेंगे। उन्होंने कहा गुरुद्वारा नाडा साहिब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अखंड पाठ का शुभारंभ हुआ है और इसका समापन 9 अक्टूबर को होगा। इस अवसर पर वे स्वयं भी उपस्थित रहेंगे। उन्होंने हरियाणा की साध संगत, विशेषकर सिख समाज से अपील की है कि वे मिलजुल कर हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के माध्यम से गुरुद्वारा में लोगों की सेवा करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले जो 41 सदस्यीय हेडहॉक टीम कमेटी बनी थी उसमें 18 महीने का समय दिया गया था। अब एक्ट में इस प्रकार का प्रावधान किया जाएगा कि यदि कोर्ट के आदेशों या किसी अन्य वजह से कमेटी पूरे समय तक काम नहीं कर पाती तो नए सिरे से हेडहॉक कमेटी बनाने का अधिकार सरकार के पास रहेगा। नई हेडहॉक कमेटी का कार्यकाल उसी प्रकार 18 महीने या चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने तक रहेगा। उन्होंने कहा कि चुनावी प्रक्रिया पूरी होने के उपरांत हेडहॉक कमेटी अपना सारा कामकाज नई कमेटी को सौंप देगी।
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के तहत देश में अब तक 218 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 1,84,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। इसी दौरान करीब 3,000 रोगी स्वस्थ हुए। देश में लोगों के स्वस्थ होने की दर 98.75% है। अब तक 4,40,57,000 मरीज ठीक हुए हैं। कल 2000 नए मामलों की पुष्टि हुई। वर्तमान में 28,000 से अधिक लोगों का इलाज चल रहा है। अब तक 89 करोड़ 71 लाख से अधिक नमूनों की कोविड जांच की जा चुकी है। वहीं चंडीगढ़ में कल कोरोना के 3 नए मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग ने पिछले 24 घंटों में 289 लोगों की जांच की, जिनमें से 1 पुरुष और 2 महिलाओं में संक्रमण की पुष्टि हुई है। शहर में सक्रिय मरीजों की संख्या 30 हो गई है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का आज सुबह हरियाणा के गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया है। वे 82 वर्ष के थे। उन्हें 22 अगस्त को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और 1 अक्टूबर को रात को आईसीयू में स्थानांतरित किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता मुलायम सिंह यादव के निधन पर शोक व्यक्त किया है और उनके परिजनों तथा समर्थकों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। सुश्री मुर्मू ने इसे देश के लिए अपूरणीय क्षति बताया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक ट्वीट में कहा कि शानदार व्यक्तित्व के नेता मुलायम सिंह यादव ने अपना जीवन लोगों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। कृषि पृष्ठभूमि से आने वाले मुलायम सिंह ने केंद्रीय रक्षा मंत्री के रूप में राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सपा नेता के निधन पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव विनम्र और जमीन से जुड़े नेता थे। मुलायम सिंह के साथ उनके घनिष्ठ संबंध थे और वे हमेशा उनके विचारों को सुनने के लिए उत्सुक रहते थे। गृह मंत्री अमित शाह ने एक ट्वीट में कहा कि श्री यादव अपने राजनीतिक कौशल के कारण दशकों तक राजनीति में सक्रिय रहे। उन्हें हमेशा जमीनी नेता के रूप में याद किया जाएगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और डॉक्टर जितेंद्र सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्रियों ने मुलायम सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने किक ऑफ द ड्रीम अभियान में शामिल होने के लिए विधि मंत्री किरण रिजिजू, हरियाणा निवासी एथलीट व ओलंपियन नीरज चोपड़ा और बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन को नामित किया है। इस अभियान के माध्यम से फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में भाग ले रहे भारतीय खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जाएगा और उनके लिए समर्थन जुटाया जाएगा। अनुराग ठाकुर ने एक ट्वीट में कहा कि प्रत्येक भारतीय को देश की महिला फुटबॉल खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना चाहिए। अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप कल से शुरू हो रहा है। प्रतियोगिता में 16 देश भाग ले रहे हैं और कुल 32 मैच खेले जाएंगे और मैच भुवनेश्वर, गोवा और नवी मुंबई में होंगे। कल 4 मैच होंगे। भुवनेश्वर के कलिंगा में भारत का मुकाबला अमेरिका से होगा। गुजरात में चल रहे 36वें राष्ट्रीय खेलों में कल महिला हॉकी के हुए सेमीफाइनल मुकाबलों में हरियाणा ने झारखंड को 5-2 और पंजाब ने मध्य प्रदेश को 2-1 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। कल हरियाणा और पंजाब के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। कल हुए हरियाणा और झारखंड के मैच में सभी 5 गोल भारतीय टीम की पूर्व कप्तान रानी रामपाल ने किए। वहीं साइकिलिंग में पंजाब के हर्षवीर सिंह ने 119 किलोमीटर मास स्टार्ट में यूपी के अरविंद कुमार को हराकर स्वर्ण पदक जीता। चंडीगढ़ के करणदीप कोचर ने गोल्फ में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता। हरियाणा के अभिनव लोहा ने रजत और संहित बिश्नोई ने कांस्य पदक जीता। पंजाब की तैराकी चाहत अरोड़ा ने 2 नए नेशनल रिकॉर्डों के साथ 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। पंजाब के खेल मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने चाहत को बधाई देते हुए कहा कि उनकी स्वर्णिम उपलब्धि से पंजाब में तैराकी को प्रोत्साहन मिलेगा। इन खेलों में सेना 51 स्वर्ण, 43 रजत और 29 कांस्य पदक सहित कुल 113 पदक जीतकर तालिका में शीर्ष पर हैं। वहीं हरियाणा 31 स्वर्ण के साथ दूसरे और महाराष्ट्र 30 स्वर्ण के साथ तीसरे स्थान पर है। और अब पेश हैं खबरें फटाफट। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारतीय निवेशकों ने दुनिया को दिखाया है कि इक्विटी बाजार की संस्कृति को अब देश में बड़े पैमाने पर बढ़ावा मिल रहा है। महिला और बाल विकास मंत्रालय कल लड़कियों के लिए गैर पारंपरिक आजीविका में कौशल पर राष्ट्रीय सम्मेलन बेटियां बने कुशल का आयोजन कर रहा है। पंजाब में ऊर्जा कुशलता को प्रोत्साहित करने के लिए अमृतसर जिले के वेरका और अटारी ब्लॉक के 23 गांवों में लगाए जाएंगे BEE लेबल वाले ऊर्जा कुशल पंप सेट।
महिला एशिया कप में भारत का आखिरी मुकाबला थाईलैंड के साथ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए भारत ने 37 रनों पर समेटी थाईलैंड की पारी। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़, ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।